बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों आपका? सब खैरियत से हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कौन से पीरियड में हैं? कुरान के पीरियड में। और कौन सी किताब पढ़ेंगे? कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ इब्तिदाई किताब, और इसमें हम हुरूफ तहज्जी और उनकी आवाज़ें सीख रहे हैं। तो सब अपने अपने बस्तों से किताब निकालिए। ये बताइए, सब ने होमवर्क किया था? वेरी गुड। तो मुझे बताइए, हमने कल कौन सा हर्फ सीखा था? बिल्कुल सही, कल हमने हर्फ ज़ा सीखा था। हमने देखा था कि इसके ऊपर भी एक नुक्ता है ज़ाल की तरह, लेकिन ज़ाल की शक्ल ऊपर से थोड़ी मुड़ी हुई होती है जबकि ज़ा की सीधी होती है, और इसकी आवाज़ भी सख्ती से अदा की जाती है। तो इसकी आवाज़ अदा कीजिए। शाबाश। ज़ा सख्ती से अदा की जाती है। इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे से लगाकर और दोनों दांतों को थोड़ा सा क्लोज करके ज़ा सख्ती से इसकी आवाज़ अदा की जाती है। अब आप इन अल्फाज में से ज़ा को तलाश कीजिए। उम्मीद है आपने आसानी से तलाश कर लिया होगा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ अदा करें जो आपको सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही, मोटी आवाज़ वाला हर्फ है और इसकी आवाज़ में सीटी नहीं होती। वा वा वा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ अदा करें। शाबाश। ज़ा सीटी के साथ, सख्ती के साथ, और इसकी आवाज़ मोटी नहीं है। ज़ा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ अदा करें। शाबाश। रा। ये नरम आवाज़ वाला हर्फ है। रा। सा और वा का दोस्त। रा। शाबाश। तो अब हम अगला सबक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह और इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। तो मेरे बाद पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 पेज नंबर 14 खोलिए। सबने खोल लिया है? अब आप सामने इस हर्फ को देखिए गौर से। किसी को पता ये कौन सा हर्फ है? इसका नाम है सीन। इसको गौर से देखिए और इसका नाम पढ़िए। सीन। इसका नाम है सीन। इसका क्या नाम है? शाबाश। सब मिलकर पढ़ेंगे। इसका नाम है सीन। सब मिलकर पढ़िए। शाबाश। इसका नाम है सीन। अब हम इसकी आवाज़ को सीखते हैं, और आवाज़ के लिए हम इस पर लगाएंगे एक छोटी सी कैप, और कैप के साथ इसकी आवाज़ बनेगी सा सा सा। सीन की आवाज़ है सा। सा से मिलती जुलती सा, उसमें सीटी नहीं थी। सीन की आवाज़ में सीटी होती है सा। और हमने गुज़िश्ता सबक में एक हर्फ सीखा था ज़ा। हमने देखा था उसकी आवाज़ में भी सीटी होती है ज़ा, और इसी तरह सीन की आवाज़ में भी सीटी होती है सा सा। तो इसका मखरज भी ज़ा के पास है, यानी ये ज़ा का दोस्त है। तो सीन का मखरज है ज़ुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे से लगेगी सा सा। वेरी गुड। सब पढ़िए। सा सा। ये बात याद रखिए, सा की आवाज़ नरम आवाज़ है बग़ैर सीटी के, और सीन की आवाज़ में सीटी होती है। सा 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 सा। आप भी पढ़िए। सा 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 सा। तो सीन की आवाज़ में सीटी है, सा की आवाज़ में नहीं है, जो हम इससे पहले सीख चुके हैं। और सा के ऊपर 3 नुक्ते भी होते हैं, उसकी पहचान भी याद रखिए। अब आप आपस में अपने दोस्तों के साथ सा और सा की दोनों की आवाज़ों के मिलाकर मश्क करें। सा 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 सा। शाबाश, मश्क कीजिए।
अब आप सफ़ा नंबर 14 पर गौर से देखिए, सीन कहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, सब्ज़ रंग के फूल में लिखा हुआ है सीन, और उसके सामने एक लफ्ज़ है। मैं पढ़ता हूँ, आप पहली आवाज़ पर गौर कीजिए, ये किसकी आवाज़ है? सफ़ीनतुन, सफ़ीनतुन, सफ़ीनतुन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये सीन की आवाज़ है। सफ़ीनतुन, इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ सीन की आवाज़ है। सफ़ीनतुन। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा सीन तो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है सीन भी अपने आप को छुपा लेता है, तो हमें इसका चेहरा तलाश करना पड़ेगा। आइए सीन का चेहरा ढूंढते हैं। तो क्या ये हर्फ सीन का चेहरा है जो हमें लफ्ज़ के शुरू में नज़र आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हमने सीन का चेहरा ढूंढ लिया है। तो ये है हर्फ सीन का चेहरा। सीन के शुरू का हिस्सा सीन का चेहरा है। अब हम सरगर्मी नंबर 1 में से सीन का चेहरा पहचान कर उसकी आवाज़ की मशक करेंगे। तो पहली शक्ल को गौर से देखिए, बहुत ही आसान है। सीन की पूरी शक्ल है और उसके ऊपर उसकी कैप भी मौजूद है। तो हम सीन की आवाज़ पढ़ेंगे सा, सीटी के साथ, सा। शाबाश। अब अगली शक्ल को गौर से देखिए, ये भी सीन है और आगे किसी हर्फ से मिल रहा है और उसके ऊपर कैप भी मौजूद है। तो हम इसकी आवाज़ पढ़ेंगे सा। आप सब पढ़िए। शाबाश। अब हम अगली शक्ल को देखते हैं। यहाँ भी सीन मौजूद है, लेकिन सीन दोनों तरफ हुरूफ से मिल रहा है और उसके ऊपर कैप भी मौजूद है। तो हम इसकी आवाज़ पढ़ेंगे सा। पढ़िए। चौथी शक्ल को देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सीन पूरी शक्ल में मौजूद है और पीछे किसी हर्फ से मिल रहा है और उसके पास उसकी कैप भी है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, नाम या आवाज़? बिल्कुल सही, हम सीन की आवाज़ पढ़ेंगे। तो सीन की आवाज़ पढ़िए सा। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सा और सीन की आवाज़ों में फ़र्क याद रखिए। सा की आवाज़ नरम होती है, सीन की आवाज़ में सीटी होती है, या सा की आवाज़ में सीटी नहीं होती और सीन की आवाज़ में होती है। सा, सा। एक दफ़ा फिर पढ़िए। शाबाश। तो अब हम सरगर्मी नंबर 2 करते हैं और उसमें हम अल्फाज में से सीन की आवाज़ को पहचानेंगे और सीन की शक्ल को पहचान कर उस पर सर्कल भी करेंगे। तो पहला लफ्ज़ देखिए, स मी आ, स मी आ, स मी आ। वेरी गुड। पहली आवाज़ है सीन की आवाज़ और वहाँ सीन का चेहरा भी हमें नज़र आ रहा है, तो उस पर सर्कल कीजिए। अगले लफ्ज़ को देखिए, का सा बा, का सा बा, का सा बा। सीन की आवाज़ कहाँ पर आ रही है? दरमियान में, बिल्कुल ठीक। और दरमियान में सीन हमें नज़र भी आ रहा है, सीन का चेहरा मौजूद है और दोनों तरफ मिल रहा है। तो सीन के चेहरे पर सर्कल कीजिए। शाबाश। इसमें और कौन सा हर्फ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं? वेरी गुड, हम बा पहले सीख चुके हैं। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इस लफ्ज़ के आखिर में बा मौजूद है। शाबाश। अब आप सरगर्मी नंबर 2 में बाकी अल्फाज में से सीन का चेहरा तलाश करें और उस पर सर्कल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने आज के सबक में एक नया हर्फ सीखा, सीन, जो कि सीटी वाला हर्फ है। इसकी आवाज़ भी ज़ा की तरह सख्ती से अदा होती है, सा। और सीन का शुरू का हिस्सा उसका चेहरा है और इसका मखरज भी वही है जो ज़ा का है, क्योंकि ये ज़ा का दोस्त है, उसके करीब से ही अदा होता है। ज़ुबान की नोक और नीचे वाले दांतों का सिरा और दोनों दांतों को थोड़ा सा क्लोज़ करते हुए सा, सा, सा। ये भी याद रखें कि सा की आवाज़ नरम होती है और सीन की आवाज़ में सख्ती या सीटी होती है। सा की आवाज़ है सा और सीन की आवाज़ है सा। आपने घर में इन दोनों आवाज़ों की मशक करनी है। सरगर्मी नंबर 1 और 2 को भी मुकम्मल करना है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। सबक का अख्तिताम हम दुआ के साथ करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।